पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर के कुछ छोटे छोटे अच्छे न्यूमेरिकल की को लगाएंगे, उसके बाद फिर उसी क्रम में बढ़ते हुए दूसरे तीसरे चैप्टर तक जो है कुछ क्वेश्चनों को लगाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू के आधार पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देख लेते हैं स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर जो हैं वो उनको किस तरीके से लगाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं शुरुआत के क्वेश्चन को किस तरीके से लगा सकते हैं। तो चैप्टर जो पहला है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इसके न्यूमेरिकल कुछ लगाएंगे, उसके बाद इसी क्रम में बढ़ते हुए अगले नेक्स्ट चैप्टर के भी न्यूमेरिकल के ऊपर बात करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से लगाया जा सकता है। हम क्वेश्चन को पढ़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, इसलिए उनको जो है इस पर लिखना टाइम जो है थोड़ा जो है ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जो है हम क्वेश्चन को बोल देंगे। आप उस क्वेश्चन को वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं उसको किस तरीके से लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। ठीक है, तो ई का मान दिया है, स्मॉल ई का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है उसका मान दिया है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, तो आपने क्वेश्चन तो जो है लिख लिया होगा। अब देख लेते हैं उस क्वेश्चन को जो है किस तरीके से लगा सकते हैं। तो इसमें आप देखिए कि 4000 इलेक्ट्रॉन जो हैं आपको दिए गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो बोला है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 4000 दी गई है, 4000। ठीक है, उसके बाद चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1.6 10⁻⁻19 कूलाम है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4000, तो यहाँ लिखेंगे 4000 इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश एक पर तो इतना है, तो 4 पर 4000 से गुणा हो जाएगी। 4000 गुणा, जैसे यहाँ पर एक के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन तो एक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो 1.6 10⁻⁻19, तो ये हो जाएंगे 1.6 10⁻⁻19, तो 16 चौको 64। और इसको आप इस तरीके से लिख लो, 4 गुणा, ये 3 लिखे हुए हैं, 3 जीरो हैं, 10⁻3 1.6 10⁻⁻19, तो 16 चौको 64 हो जाएंगे। 6.4 गुणा 10⁻3 गुणा 10⁻⁻19, तो 6.4 गुणा 10⁻19 से 3 जाएंगे तो माइनस के 16 बचेंगे। ठीक है, कूलाम। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर 6.4 गुणा 10⁻16 कूलाम ही आ रहा है, ये इसका आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर कंप्लीट हो गया है। और ऋण आवेश होगा, उपस्थित चालक में उपस्थित आवेश जो है होगा 6.4 10⁻16 कूलाम। ठीक है, यहाँ पर आप इसको आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें एक चीज़ और आप लोग लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये याद रखना है। और इस तरीके से क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से लगाया जा सकता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर है। उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का
परिकलन कीजिए। वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। यदि दिया गया है कैपिटल जी बराबर 6.7 गुणा 10⁻⁻11 मीटर क्यूब इंटू किलोग्राम की पावर -1 इंटू सेकेंड की पावर -2। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है 1.7 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो दिया गया है वो 6 गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ई बराबर 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो आप वीडियो को रोक कर जो है क्वेश्चन को आप सुनिए और उसको लगा लीजिए, लिख लीजिए। पहले लगा हम दे रहे हैं, क्वेश्चन को आप सुनिए और उसको जो है रोक कर अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। तो जो वैल्यू यहाँ पर दी गई हैं वो सारी वैल्यू हम एक एक करके लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी, तो सबसे पहले इसको हम साफ कर देते हैं। यहाँ से 2 है क्वेश्चन नंबर, आप अपनी कॉपी के अनुसार इसमें नंबर डालेंगे। हाइड्रोजन परमाणु मान लो ये है और उसमें ये इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पर प्रोटॉन है, इनके बीच की दूरी दी गई है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी को हम किससे लिखेंगे? आर बराबर दिया है 5.3 गुणा 10⁻11 मीटर, वो भी माइनस में है। उसके बाद वैद्युत आकर्षण बल का मान पूछा गया है। वैद्युत आकर्षण बल को हम Fe से लिखते हैं। E माने इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, वो E के ऊपर माइनस होता है तब इलेक्ट्रॉन कहलाता है, खाली इलेक्ट्रिक चार्ज है ये। उसके बाद कैपिटल G का मान दिया गया है। कैपिटल G बराबर आपको दिया गया 6.7 गुणा 10⁻⁻2 उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसको हम m से लिखेंगे, Me। ठीक, तो ये है हमारा 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है। प्रोटॉन का द्रव्यमान या E पॉजिटिव आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो E नेगेटिव E पॉजिटिव पर आवेश जो दिया गया है वो जो है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम होता है। तो उसके बाद क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। तो हम पहले ये वाला बल निकाल लेते हैं और फिर हमें गुरुत्वाकर्षण बल भी निकालना होगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसे Fg से लिखा जाता है। ठीक है, Fg, इसको हम यहाँ से निकालेंगे, बाद में तुलना करेंगे। तो हमें ये 2 चीज़ें निकालनी हैं। तो यहाँ पे नियम लगाते हैं। पहले हम लिखते हैं वैद्युत आकर्षण बल। वैद्युत आकर्षण बल Fe बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे। ये जो है ये कूलम के नियम के अनुसार ये फार्मूला बनता है हमारा यहाँ पर। तो अब देख लेते हैं इसका जो सलूशन है। अब देखिए इसका सलूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। Fe बराबर, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻9। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻−19। प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणा 10⁻−19। और टोटल के बटे R बचा है, R² है यहाँ पर। ठीक, ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है यहाँ पर R² वाली वैल्यू, केवल R की ही वैल्यू रख देते हैं, इसको नहीं लगाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है। तो अब ये चीज़ हम यहाँ पर ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया वरना स्क्वायर छूट ही जाता। तो Fe बराबर हो जाएगा
9 गुणा 16, 16 की 1.6, 1.6 की गुणा 2.56 होगा, गुणा 10 की पावर 9, 19, 19 हो जाएंगे 38, माइनस के बटे में 53 को 2 बार लिख लीजिए, क्योंकि स्क्वायर लगा है, गुणे में 5.3 गुणा 10 की पावर इसका दुगुना कर दीजिए, माइनस के 22। तो इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। इनके पॉइंटों को हटाने के लिए एक गुणा ऊपर कर लो, अब एक गुणा नीचे, यहाँ पर एक से ऊपर गुणा एक से नीचे। इसका एक पॉइंट हटेगा, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, इसका एक पॉइंट बढ़ेगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ इसके पॉइंट हटेंगे तो ये 2 जीरो बढ़ेंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ये 100 से 100 पूरे पूरे कट जाएंगे, तो यानी दशमलव यहाँ से फ्री हो जाएगा, दशमलव नहीं रहेगा। 9 गुणा 256 गुणा 10 की पावर 38 से 9 जाएंगे तो माइनस के 29 बचेंगे, घटा के देख लो। यहाँ बचा है 53 और गुणा 53 गुणा 10 की पावर 22, वो भी माइनस में। ये इतना यहाँ पर इसका सलूशन बन गया है। तो अब देखो 9 से ये कट रहे हैं, 9 से ये 7 बार में यहाँ पे कटेंगे, तो यहाँ से एफ ही बराबर निकल के आएगा 256 गुणा 10 की पावर माइनस 29। इस नेगेटिव 10 की पावर माइनस 22 को ऊपर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा, ये 22 हो गया, और बटे में 7 गुणा 53 बचे हैं, 7 गुणा 53, ठीक है। यहाँ से एफ ही बराबर 256 बटे 7 या 21, 2 और 7 गुना 35, 36 और 37 गुणा 10 की पावर 29 से 22 जाएंगे, 9 में से 2 गए, 7 बचेंगे माइनस के। तो जब हम इसको हल करके लाएंगे तो इसका आंसर बन के आएगा 0.82 गुणा 10 की पावर माइनस 7, इतना इसका आंसर आ जाएगा। एक दशमलव अगर उधर हटाएंगे तो इस पर पावर 1 बढ़ जाएगी, तो ये फिर बराबर हो जाएगा 8.2 करें, पॉइंट को उठा के एक कदम उधर ले आएंगे तो पावर 1 कदम बढ़ जाएगी नेगेटिव में। तो इतना न्यूटन का हमारा यहाँ पे वैद्युत आकर्षण बल यहाँ पर आ गया है। तो इसको आप इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारा केवल जो है वैद्युत आकर्षण बल ही आया है। इसके बाद हम जो है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे, ठीक। तो गुरुत्वाकर्षण बल, फिर उसके बाद में उसकी तुलना करेंगे दोनों की। तो यहाँ से हम इसका मान लिख लेते हैं, एफ का मान हमारा यहाँ पे आ गया है 8.2 गुणा 10 की पावर माइनस 8। यहाँ पे इससे लिख लीजिए ताकि दिखे कहाँ पे लिखा हुआ है। इसका आंसर आया है 8.2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन। ये यहाँ पर इसका आंसर आया है। कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा उसे एफ जी से लिखेंगे, जिसे हम लिखते हैं जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ये आपकी 11th क्लास की जो भौतिक है उसमें ये फार्मूला दिया गया है। तो यहाँ पर से हम एफ जी का मान जब निकालेंगे, जी का मान आपको दिया है 6.7 गुणा 10 की पावर 11। m1 और m2 देखो, इसको हम me है ना, तो इसको 1 और इसको 2 कर लीजिए, तो me1 me2 मतलब यही m1 m2 दिए गए हैं। तो पहला है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और m2 जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.7 10 की पावर माइनस 27 बटे में आर स्क्वायर। बीच की जो दूरी है वो है हमारी 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस 11 का होल स्क्वायर। फिर से इसकी कैलकुलेशन को हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ये करिए कि जो गिनतियां हैं नीचे वाली उनको पास पास लिख लो। जैसे 6.7 है, फिर है 9.1, फिर है 1.7, फिर घातों वाली गिनतियां जो बची हैं लिख लो 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर माइनस 31,
और गुणा 10 की पावर माइनस 27 टोटल के बटे में ये स्क्वायर लगा, इसलिए 53 जो है हमें 2 बार लिखने पड़ेंगे और पावर 11 दूनी 22 करनी पड़ेगी। इस तरीके से इसको हम जो है सिंपल वे में इसको हम लिख लेंगे। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक है, यहाँ पॉइंट के बाद एक है, यहाँ पॉइंट के बाद एक है, तो इसका मतलब इसका पॉइंट हट जाएगा इस वाले पॉइंट से। गुणा में एक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक गिनती यहाँ है, पॉइंट के बाद एक गिनती यहाँ है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से हट जाएगा। ठीक, तो उसके बाद केवल एक ही बचा है 1.7, उसका पॉइंट अगर आप चाहो तो नीचे बढ़ा लीजिए, गुणा ये कर लो यहाँ पर और इसका पॉइंट हटाकर यहाँ 0 बना लो। तो आप इसको उतार लीजिए, वीडियो को रोक कर, तब तक हम इसको आगे हल कर देते हैं। तो यहाँ से FG की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 6.7 गुणा 91 गुणा 17 गुणा 10 की पावर, यहाँ पे देखिए जो माइनस वाले हैं उनको जोड़ दीजिए, सारे सभी माइनस के हैं पावर हैं, 7 अब 1 8 अब 1 9, तो ये 9 हो जाएंगे, 2 3 2 5 अब 1 6 माइनस के 69 आ गए। ठीक है, अब बटे में यहाँ 53 यहाँ 53, ये भी 53 है, ये भी 53 है और ये 10 और एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो ये 10 की पावर 1 है, तो एक पावर यहाँ से, क्योंकि ये प्लस की अब ये माइनस की, तो एक पावर यहाँ कम कर दीजिए, माइनस के 21 हो जाएंगे। इस तरीके से ये थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो गया। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को देखना है, उसको समझना है और उसी तरीके से लगाना है। इसकी प्रैक्टिस करिए तभी ये हो पाएगा। हम इसको धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये कैलकुलेशन करनी आ जाए। अब ऊपर का हम थोड़ा ये हटा देते हैं, यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है ये लिख ली होगी आपने। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर FE का मान कितना आएगा, यहाँ देखो 67 गुणा 91 गुणा 17 बटा 53 गुणा 53 और गुणा 10 की पावर माइनस 69, और ये ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर 21 हो जाएंगे प्लस के, ये एक पास रहेंगे। यहाँ पर ये FG है, यहाँ पर आप G लिखिए, FG निकल रहा है। तो इसको जब आप इतना पूरा हल करेंगे तो ये पहले देख लेते हैं कितना आ रहा है। 10 की पावर 69 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8, अब ये 4 माइनस के 48 बचेंगे। ठीक है, माइनस के 48 बचेंगे। और जब आप इसको इससे भाग करोगे, जब आपका जो है इससे जब भाग बनेगा तो ये भाग आपका आ जाएगा 37.2। ये पूरा आप जब हल करोगे तो इसका FG का मान इतना आ रहा है। आप इनकी गुणा कर लीजिए ऊपर और इसकी गुणा करके इसको भाग करेंगे तो 37.2 करके आपका इसका आंसर बनेगा। तो आप इतना तो बेसिक है ये वाला, क्योंकि आपने कक्षा 6 7 8 में भी किया होगा, ऐसी गुणाएं करवाई जाती हैं, इनको आप काट पीट ले और इसका आंसर निकालें तो 37.2 करके आएगा। तो यहाँ से हम FG का मान डायरेक्ट पॉइंट को 1 के बाद लेके आइए, तो जब ये उठ के एक बार इधर आ जाएगा तो ऊपर से ये गिनती हमारी कम हो जाएगी, ये हो जाएगी 47। पॉइंट उधर बढ़ता है तो ये गिनती बढ़ जाती है पावर, और ये पॉइंट इधर आएगा तो ये पावर यहाँ से कम हो जाएगी। ये इतना न्यूटन का बल जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में यही कहा गया है कि क्वेश्चन को आप इसको समझिए, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन है और काफ़ी जो है फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है क्वेश्चन। तो आप इसको जो है ऐसे क्वेश्चनों को कभी ना छोड़ें, उनको जो है समझें और पूरा लगाएं। ये नहीं है कि आपने उतार लिया और काम हो गया। तो इसके FG का मान हमारा आया 3.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 47 न्यूटन। तो यहाँ से FG का मान हम लिख देते हैं, वो आया है 3.72 गुणा 10 की पावर माइनस 47 न्यूटन। ये इसका इतना आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, तो आप जो है इसको यहाँ पर से
इतना आंसर लिख लीजिए। अब हम इनकी तुलना करेंगे दोनों की, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा है कि दोनों की तुलना करिए। दोनों की तुलना करने पर, तो जब हम दोनों की तुलना करेंगे तो एक के बटे दूसरे को हम लिख देंगे। अब आंसर हम अपना निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों बलों की तुलना करने पर हमें एफ ई बटे एफ जी लिखना होगा। एफ ई की वैल्यू ये रही हमारी 8.7 10⁻⁻8 बटे में एफ जी की वैल्यू है 3.7। 2 हटा दीजिए, केवल 7 से ही गुणा कर दीजिए 10⁻47, क्योंकि बहुत हायर कंडीशन में लिखे हुए हैं। ये पॉइंट से हटा दीजिए तो हो जाएगा 82/37 गुणा 10⁻⁻8। ये ऊपर जाएगी तो पावर हमारी प्लस की हो जाएगी 47। तो जब आप इसको एफ ई बटे एफ जी को जब आप हल करेंगे तो आपका जो है आंसर बन के आएगा 2.2 गुणा 10⁻47 से 8 आप घटा दीजिए, कितने बचेंगे 47। ठीक है, तो 47 से जब आप 8 घटाएंगे तो कितने बनेंगे, आप बताएं। 39 ही बनेंगे, 39 न्यूटन। तुलना करनी है तो इसका तुलना करने में जो है इतना ही आ रहा है। तो आप यहाँ पर ये एक चीज़ देख लीजिए कि जो एफ ई है वो 2.2 गुणा 10⁻⁻39 और एफ जी इस तरीके से लिखा हुआ है। क्वेश्चन बार बार हम इसलिए देख रहे हैं ताकि इसमें क्वेश्चन में कुछ और किसी तरीके की गलती ना हो पाए। तो यहाँ से जो है एफ जी जो है हमारा दिया गया 2.2 गुणा 10⁻⁻39 एफ जी। तो आप यहाँ पे ये समझो कि जो हमारा वैद्युत आकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 2.2 गुणा 10⁻39 गुना ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, 3 चलो इससे लिख देते हैं 3.7 गुणा 10⁻⁻47। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वो किस तरीके से लगाया जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को भी हम बोल देते हैं, आप लोग जो है इसको उतार लीजिए। हम बोल रहे हैं, आप उसको वीडियो को रोक कर उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। ठीक है, उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम तथा स्मॉल जी का मान 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं। जो वैल्यू इसमें दी गई है सारी वैल्यू आप लिख लीजिए। इसमें जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है, स्मॉल जी का मान दिया गया है और उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर दिया गया है। ये क्वेश्चन शायद हम इससे पहले करवा चुके हैं। कॉपी में आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन शायद हम इसको करवा चुके हैं, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को आप लेफ्ट कर दीजिए। आप अपनी कॉपी से ही इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर उसको आप लिख लीजिए, बोल रहे हैं दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं। उनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए।
तो इसमें ये समझने वाली बात है कि दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश हैं और एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। जब इन्हें स्पर्श कराया जाएगा, स्पर्श कराने के बाद जब ये स्पर्श करेंगे तो स्पर्श करने के बाद इन दोनों पर आवेश जो है एक समान हो जाएगा। और जब दोनों पर समान आवेश हो जाएगा तो आवेश का मान दोनों के लिए एक जैसा ही लेना है। और कराने पर लगने वाला बल दिया गया है, आवेश का मान ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 दिया गया है। दो आवेश हैं, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इस पे आवेश Q1 है, इस पे Q2 है। ठीक है, अब होता क्या है, इसको उठाकर जो है इससे स्पर्श कराया गया। जब इन्हें स्पर्श कराया गया, स्पर्श होने के बाद जो इस पर Q1 था और इस पर जो Q2 था, स्पर्श होने के बाद दोनों आवेशों पर एक जैसा ही आवेश हो जाएगा, Q और Q हो जाएगा। स्पर्श होने के बाद एक जैसा ही आवेश इन पर हो जाएगा। और ये कहा गया है कि स्पर्श कराकर समान दूरी पर, उतनी ही दूरी पर इसको रख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे स्पर्श दोनों आवेश, पूरा लिख लीजिए, दोनों आवेश स्पर्श होने के बाद दोनों गोलों के, लिखना, दोनों गोलों के स्पर्श होने के बाद उन पर आवेश एक समान हो जाएगा। ठीक है, तो अब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उसमें न्यूटन का कूलाम का नियम काम करता है। तो जो F बराबर होता है 1/4 पाई F0 Q1 Q2 बटे R²। हमें ये आवेश चाहिए, आवेश के बारे में ही पूछा गया है। और दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है इसका मान आपको दे दिया गया है। जो दोनों के बीच जो ये बल लग रहा है, ये F, इसका मान आपको दे दिया है 0.025 न्यूटन। तो हम इसको लिख लेते हैं 0.025 न्यूटन। तो सारी वैल्यू आपको पता है, अवेलेबल हैं, सारी वैल्यू रखकर इनका मान निकाल लीजिए। दोनों के बीच लगने वाला बल जो है F 0.025 है। इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और Q1 और Q2 हमने बोला है स्पर्श होने के बाद दोनों समान हो जाएंगे, तो ये भी Q हो जाएगा और दूसरा वाला भी Q हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ से चले जाएंगे। बीच की जो दूरी है 90 सेंटीमीटर दी गई है, तो वो आप लिख देंगे यहाँ पर 90 का स्क्वायर। अब सेंटीमीटर की बात हो रही है तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर लीजिए। तो यहाँ से आप R का मान निकाल लो, ये 90 सेंटीमीटर है और इसको जब आप मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² से आप गुणा कर दीजिए। ये यहाँ पर आपका मीटर में आ जाएगा और यहाँ पर यही वैल्यू आप लिख लीजिए 10⁻² का होल स्क्वायर। थोड़ा हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। हल करने से पहले ये 0.025 दिया है और यहाँ पर ये होगा 9 × 10⁹। ये Q और Q मिलके हमारा Q² हो जाएगा बटे में ये स्क्वायर लगा है। ये अंदर वाली जो वैल्यू है ये 2 बार लिखी जाएगी, 90 × 10⁻² गुणा 90 × 10⁻²। ठीक है, ये इस तरीके से 2 जगह लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, बटे में 1 करके इस पॉइंट को हटाकर 1 2 3 0 बढ़ा लीजिए। 1 2 3, ये 0 बढ़ाने से थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। क्या होगा वो देख लेते हैं। फ़ायदा ये होगा कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के लिए, नीचे वाली वैल्यू नीचे के बराबर है। ऊपर वाली जो वैल्यू है ये ऊपर वाली वैल्यू के बराबर है और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू के बराबर है। मतलब यहाँ से 2 0 जो हैं ये यहाँ से ऐसे कट जाएंगे। ऊपर से जब ये पॉइंट यहाँ से हट गया था तो 25 के आगे जो 0 लिखा हुआ है इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, खाली 25 बटे 10 बचा है, बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ Q² बटे में, यहाँ देखिए 9 × 9 9 × 81, 9 9 की गुणा 81 × 10⁻
-2 -2 -4 हो जाएंगे। 9 के पहाड़े में 81, 9 नेम 81 हो जाएंगे। उसके बाद ये 5 से कटेंगे, 5 25, 5 दूनी 10। अब इसको थोड़ा हम हल कर देते हैं। कैसे होगा? 5/2, यहाँ पर 5/2 बचा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 5/2 बराबर 1/9 गुणा में 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर, ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस और हो जाएगा Q²। अब 9 की 5 गुणा 9 बचे 45/2 और 9 और 4 हो जाएंगे हमारे 13 और Q² हो जाएंगे। यहाँ 2 लिखे हैं, ये 2 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लीजिए Q² 10 की पावर 13 बराबर 45/2। इसको इसके नीचे ले जाइए तो Q² बराबर 45/2 गुणा 10 की पावर 13, ठीक है। अब Q² बराबर एक चीज़ और लिख लीजिए आप, 45/2, 10 की पावर 13, इसका एक 0 इधर ले आइए, 0 और गुणा 10 की पावर यहाँ हो जाएंगे 12, जिससे कि ये हमारी समघात हो जाएगी। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो हमारी पावर आधी हो पाए। तो इधर का आप लोग वीडियो रोक कर यहाँ पर इस तरह उतार लीजिए, हम यहाँ पर इस तरह इसको हटा रहे हैं। क्या बचेगा यहाँ पर से? Q² बराबर 45/20 और गुणा में 10 की पावर, ये 12 ऊपर ले जाइए तो माइनस के हो जाएंगे, तो 5 से कटेंगे, 5 नेम 45 और 5 चको 20, तो ये Q² बराबर आपका आ जाएगा 9/4 गुणा 10 की पावर -12। जब यहाँ से Q निकालेंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा 9/4 गुणा 10 की पावर -12। जब ये चीज़ वर्गमूल से बाहर आएगी, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का 2 होता है। अब ये पावर आधी हो जाएगी, -6, तो ये 3/2 का मतलब 1.5 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। ये हमारा इसका आंसर बनेगा जो कि हमें चाहिए था। प्रत्येक पर कितना आवेश हो जाएगा? तो प्रत्येक पर जो है आवेश 1.5 गुणा 10 की पावर -16 कूलाम हो जाएगा। और अंडर रूट है, इसलिए इस आवेश को हम प्लस और माइनस में लिखेंगे। दो आवेश हैं क्योंकि प्लस और माइनस में। ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो गया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दूसरा वाला चैप्टर, उस दूसरे वाले चैप्टर में उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं चैप्टर हमारा दूसरा। इसके सारे क्वेश्चन तो अभी ऐसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो हमने आज करवाए हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के थ्रू आने वाले क्वेश्चन होते हैं, आप इनको देख लीजिए। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में हमारा आ जाता है। हम क्वेश्चन को बोल देंगे, आप उस क्वेश्चन को जो है लिख लीजिए और उसका आंसर जो है आप देखिए किस तरीके से उसको निकाला जा सकता है। तो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो क्वेश्चन हमारा है, 2 बिंदु आवेश +8 इलेक्ट्रॉन एवं +इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से
14 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें जो जो वैल्यू आपको दी गई हैं वो सारी वैल्यू हम इसमें रख लेंगे, पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये चौथा रहेगा। इस तरीके का क्वेश्चन इससे पहले करा भी चुके हैं, आप देख लीजिए फिलहाल। तो पहला आवेश है Q1 बराबर है हमारा +8 इलेक्ट्रॉन और Q2 है हमारा +E इलेक्ट्रॉन। एक दूसरे 14 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 14 है बेटा, 14 ही बोला था। दोनों के बीच की दूरी एक ये है और एक ये है, बीच की दूरी है 14 सेंटीमीटर। ये है +8, ये है +E। अब ये कहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच में एक आवेश Q कहाँ पर रख दिया जाए। तो जगह पूछी कितनी दूरी, यहाँ से कितनी दूरी पर या यहाँ से कितनी दूरी पर रख दिया जाए ताकि ये दोनों संतुलित हो जाएं। तो ठीक है, हम देख लेते हैं। टोटल 14 है। मान लो कि +8E से यहाँ तक की दूरी हमारी अगर ये x है, ठीक, तो आप बताइए टोटल तो 14 है सेंटीमीटर। तो जो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी टोटल 14 में से, ये x यहाँ से टोटल हमारी कितनी है 14 है और इतनी ये कितनी है x है, तो ये बची कितनी हो जाएगी 14 माइनस x। तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 बराबर +8 है, Q2 बराबर +E है, ये लिख लिया है। और R तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर आवेश रखेंगे इन दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा। जैसे इसको यहाँ रखेंगे तो इन दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा। तो यहाँ लिखेंगे +8 इलेक्ट्रॉन तथा Q, एक आवेश Q की ही बात करिए ना, ठीक है, Q के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल। तो यहाँ पर से ये Fe बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R²। ये 9 × 10⁹ हो जाएगा। Q1 का मान 8E रहेगा। Q2 का मान हमारा जो है यहाँ पर Q2 का मान यहाँ पर ये माना है, तो ये इन दोनों के बीच की बात करिए ना, तो ये हो जाएगा हमारा Q और बटे दोनों के बीच की दूरी हमारी x है, तो ये हो जाएगा x²। जैसे ही ये Q आवेश यहाँ पर रख दिया जाता है, इधर का जो फोर्स है इधर वाले फोर्स के बराबर हो जाता है। यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पर इसको नंबर हम 1 डाल देंगे, लिखेंगे इसी प्रकार +E तथा Q के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल। तो यहाँ पर से ये फिर से Fe डैश कर लो इसको, तो हो जाएगा 9 × 10⁹। तो ये हो जाएगा, दोनों आवेश कौन कौन से हमारे, एक तो है E और दूसरा है Q बटे बीच की दूरी यहाँ पर इस बार कितनी है 14 माइनस x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब जब ये Q आवेश जो है इन दोनों आवेशों के बीच जब रखा गया था, जैसे ही ये Q आवेश रखा गया, दोनों तरफ जो लगने वाले बल हैं +8E से Q के बीच वो लगने वाला बल और +E और Q के बीच लगने वाला, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से। तो क्या होगा यहाँ पर, Fe बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे Fe बराबर Fe डैश। देखिए क्या होगा, Fe बराबर Fe डैश, यहाँ हो जाएगा
ठीक है। यहाँ हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 8 ही क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, 9 गुणा 10 की पावर 9 ए क्यूब बटे हो जाएगा हमारा 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर से ये पूरी वैल्यू इस बार पूरी वैल्यू से ख़त्म हो जाएगी, ई से ख़त्म हो गया और जो क्यू है वो क्यू से चला जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे बचा क्या है, 8 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इतना हमारा यहाँ पर बचेगा। तो अभी आंसर जो है इसको हल करने पर ही निकलेगा। इसको उठाकर उधर ले जाइए और एक नीचे ले आओ, तो 8 बटा 1 बराबर एक्स स्क्वायर बटे 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 8 बटे 1 बराबर ये हो जाएगा एक्स बटे 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर लीजिए। इन दोनों पे स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर बना लीजिए। ये स्क्वायर इसके पर यहाँ पर आके चढ़ेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 8 और बटे जो 1 है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है इसलिए उसे ना लिखो, और ये एक्स बटे 14 माइनस एक्स हो जाएगा। इसका जो वैल्यू होता है अंडर रूट में वो 2 अंडर रूट 2 होता है, और या हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बराबर एक्स बटे 14 माइनस एक्स बटे में 1। इनके कैंची गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 की गुणा हो जाएगी 14 माइनस एक्स और एक्स से। इस तरीके से ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हमें एक्स का मान निकाल लेना है। एक्स मान से ही पता चल जाएगा कि वो जो आवेश है वो कितनी दूरी पर रखा जाए, ताकि जो है हमारा जो है दोनों तरफ जो आवेश हैं वो हमारे संतुलित में हो जाएं, या दोनों आवेश जो हैं हमारे कैसे हो जाएं, संतुलित हो जाएं। ठीक है, तो इतना आपने उतार लिया होगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल कैलकुलेशन करके ही हमें अब आंसर निकालना है। तो ये है हमारा 2 अंडर रूट 2 14 माइनस एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। इसके अंदर गुणा करेंगे 14 2 28 अंडर रूट 2 माइनस हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 एक्स बराबर यहाँ एक्स हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 28 अंडर रूट 2 बराबर एक्स प्लस 2 अंडर रूट 2 इंटू एक्स। ये हो जाएगा 28 अंडर रूट 2 बराबर यहाँ से एक्स जो है ये कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 ये बचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 28 अंडर रूट 2 बराबर यहाँ पर जो है अंडर रूट 2 की वैल्यू आप रख लीजिए। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 होती है, तो 28 गुणा 1.414 बराबर x 1 प्लस 2 गुणा 1.414 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 28 गुणा 1.414 बराबर, जब इसको आप हल करेंगे तो 1 प्लस 4 दूनी 8 2 एकम 2 4 दूनी 8 2 एकम 2, तो 28 गुणा 1.414 तो हो जाएगा 3.828। इसको उठा के इसके नीचे लाएंगे तो 28 गुणा 1.414 बटे में 3.828 बराबर यहाँ हो जाएगा x। तो आप यहाँ से इसको हल कर लेंगे और x का मान यहाँ पर से निकाल लेंगे। तो वही ये बिल्कुल वैसे ही सिंपल हमारा बन गया है जिस तरीके का हमारा यहाँ पर क्वेश्चन होता है। ये हमारा जो है सिंपल वे में आप पॉइंट से पॉइंट हटाकर जो है इसको हल करके x का मान निकाल लीजिए। x का मान यहीं पे रखना है, तो इसका मतलब जो भी x का मान आएगा वो ये वाली दूरी आ जाएगी, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन से q तक के बीच की दूरी आ जाएगी। और हम कह देंगे कि x बराबर इतनी दूरी पर अगर आप आवेश रख देंगे, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन से इतनी दूरी पर आप आवेश रख देंगे, जो भी आंसर आए तो वो हमारा बल जो है क्या हो जाएंगे, दोनों बल आपस में कैसे हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। दोनों आवेश आपस में कैसे हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की है, आप अपने आप से करिए, जो भी आएगा आपका आंसर ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। इस टाइप के क्वेश्चन में लगवाए हैं, आप इनको
पुनः अपने आप दोहरा लीजिए। अब देख लेते हैं 4 क्वेश्चन इसके हो गए हैं। अब 4 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट चैप्टर के हम क्वेश्चन को करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब चैप्टर हमारा दूसरा है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छोटे छोटे आसान क्वेश्चन, और देखते हैं उन क्वेश्चनों को किस तरीके से हम लगा सकते हैं। हम क्वेश्चन को जो है बोल देंगे, आप जो है उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक, जब आप उस क्वेश्चन को लिख लेंगे तभी आप उस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो हम क्वेश्चन बोल देते हैं, बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक माप ली गई। यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। आवेश दिया गया, वैद्युत नेट फ्लक्स दिया गया है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। बॉक्स के भीतर हमें नेट आवेश का मान निकालना है, वो कितना है। तो क्वेश्चन इसका जो है चैप्टर नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन इसका पहला है। आप इसमें देखिए, हमें फ्लक्स दिया गया है। वैद्युत जो फ्लक्स होता है उसे हम फाई बेस ई से लिखते हैं, और जो कि दिया है 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉक्स के भीतर नेट आवेश। तो हमें निकालना है, आवेश निकालना है बॉक्स के भीतर। यही तो पूछा गया है। ठीक, बॉक्स के भीतर नेट आवेश पूछा गया। तो हमें फार्मूला मालूम होता है, फाई बेसी बराबर होता है Q/ε0। तो ये जो फार्मूला हमारा कब लगता है, जैसे कोई भी बंद पृष्ठ होता है, कैसा भी हो, बीच में कोई आवेश रखा हुआ है, तो ये वैद्युत क्षेत्र चारों तरफ ऐसे बाहर की तरफ ये वैद्युत फ्लक्स रेखाएं जो निकलेगा, इसी को वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इन वैद्युत फ्लक्स रेखाओं से मिलकर जो भी क्षेत्र बनता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, और इन रेखाओं को हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो हमें इस Q का मान ही निकालना है, और ये फ्लक्स की वैल्यू आपको दी गई है। तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा ε0 फाई बेस ई। तो ε0 की वैल्यू फिक्स होती है, वो 8.85 गुणा नहीं लिखा है, 10⁻³ दिया गया है, 10⁻³ असल में थोड़ा सा एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है, ये माइनस यहाँ से लगाना। तो आप घाते थोड़ा सही कर लो, 12 से 3 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे, -9 बचेंगे। ये -9 कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर जब ये 9 हो जाएंगे हमारे -9, अब ये जब घात ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो यहाँ पर से ये 8 आ जाएगा, -8। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये फाई बेस ई की वैल्यू है 8 गुणा 10⁻³ जब इनकी इससे गुणा करेंगे तो इनको पास पास लिख लीजिए, 12 से 3 जाएंगे 9 बचेंगे, इनकी गुणा बनेगी 68। ये वाला पॉइंट जब है उठ के इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो ये घात 1 कम हो जाएगी, इतना हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम पढ़ते हैं, आप उसको लिख लीजिए कॉपी पर। दस सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रो कूलाम आवेश रखा है। ठीक है, उसके बाद इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। तो
हम इस क्वेश्चन को हमने बोल दिया है, आपने इसको लिख लिया होगा। अब देख लेते हैं इसको किस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें किस तरीके से इसको लगा सकते हैं। जो दिया है वो सब लिख लीजिए। घन है, वर्ग है, वर्ग है ये वर्ग। तो वर्ग में जो है 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रो कूलाम का पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो ये चार्ज जो होगा, ये चार्ज ये यहाँ से अपना वैद्युत क्षेत्र जो है इसके अंदर से कितना निकालेगा, इस क्षेत्र से कितना होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है हमें। तो यहाँ पर देख लीजिए Q बराबर दिया है 10 माइक्रो कूलाम 5 AC। तो Q का मान है 10 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो कूलाम को हमें कूलाम में बदलना है, तो -6 से आप गुणा कर दीजिए। -6 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 उन्हें 10 की पावर -12 होता है। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। तो जब हम हल करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 AC बराबर 10/8.85 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 10 की पावर 12। ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो ऊपर और बढ़ जाएंगे। तो 5 AC बराबर 1000/885 गुणा 10 की पावर 6 पॉजिटिव हो जाएंगे। जब आप इससे इसको भाग करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा वर्ग दिया गया है, तो ये बनेगा हमारा, वैसे ये वर्ग दिया गया है तो वर्ग में एक फलक होता है। तो आप यहाँ पर 1/6 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वर्ग की बात की है, वर्ग में एक ही ये फलक दिया गया है। अगर हम इससे अगर कोई घन बनाएं तो ये इस तरीके से घन बनता है ऐसे। तो घन के ऊपर का अगर एक फलक इसकी बात करें और यहाँ पर आवेश रखा हो या यहाँ पर, तो इससे जो होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा या अंदर से जो जाने वाला फ्लक्स होगा वो होता है Q/1/6। 6 फलक होते हैं, तो यहाँ पर ये वर्ग है, तो इस वर्ग के हिसाब से 1/6 से यहाँ पर भाग और कर लीजिए। तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा 1/6 गुणा और आ जाएगी। तो 1/6 से गुणा और कर लीजिए और 1/6। ठीक, तो जब आप इसको निकालेंगे तो 1000/6 पंचे 30 और 3 हो गए, और 8 छंग 48 49 50 51, हाँ 5 हो जाए, 8 छंग 48 और 5 53 गुणा 10 की पावर 6। जब आप इसको भाग करेंगे तब आपका आंसर जो बन के आएगा वो आएगा 2.0 गुणा 10 पर से बन के आएगा, लगभग में बन के आएगा, लगभग में। क्योंकि जब आप इसको भाग करोगे तो 1.89 समथिंग करके आएगा। तो आप 89 को हम डायरेक्ट 2 लिख दीजिए, 2.0। अगर आप इसको ऐसे ना लिखना चाहें तो आपका आंसर ये 1.899 करके इस तरीके से आंसर बनेगा, जिसको लगभग में 2.0 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम कर सकते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया है। यहाँ पर एक फलक था ना वर्ग, अगर घन की बात करें घर में 6 फलक होते हैं, 6 बराबर होते हैं, आवेश बीच में रखा होगा, तो हर फलक से जो आवेश जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो समान रूप से निकलेगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर एक आवेश को, इस वाले वर्ग को एक फलक मान सकते हैं, किसी वर्ग का, किसी घन का फलक मान सकते हैं। तो उससे जब भी हम निकलता है तो 1/6 Q/ε0 होता है एक फलक से निकलने के लिए। और जब हम जब 6 फलकों की बात करेंगे तो हमें 1/6 को हटा देना है, Q/ε0 को ही रखना है।
ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला क्वेश्चन बोलते हैं। आप अगले क्वेश्चन को लिख लीजिए। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हमें रैखिक आवेश घनत्व यहाँ पे निकालना है। इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, कोई अनंत रैखिक आवेश। अनंत रैखिक आवेश मतलब है एक आवेश जो है एक ही रेखा में अनंत तक जा रहा है। ठीक है, ऊपर और नीचे अनंत तक जा रहा है। और आवेश हो सकता है किसी रॉड के ऊपर हो, अनंत लंबाई की चादर हो। ठीक है, ऐसे जा रहा है। और वैद्युत क्षेत्र, ये जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है E बराबर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो है 9 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ये जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न करता है एक आवेश। तो हमें रैखिक आवेश घनत्व चाहिए। तो यहाँ पर पहली बात तो कैपिटल E की वैल्यू आपको दी गई है 9 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। और R बराबर है 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 10⁻² मीटर हो जाएगा। लैम्डा का मान यहाँ पे हमें चाहिए। तो इसके अलावा और तो इसमें क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं गया है। तो फार्मूला आप लगा लीजिए E बराबर 1/2 पाई। ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R बटे लैम्डा बटे R, लैम्डा बटे R, यही होता है। ये फार्मूला जब काम करता है जब कोई एक रैखिक आवेश हो और उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र हो या ज्ञात करना हो वैद्युत क्षेत्र, तब ये वाला फार्मूला वहाँ पर काम करता है। इसे बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व ये वैद्युत क्षेत्र होता है, मालूम ही है। सारी वैल्यू आप जो है इसकी रख दीजिए। वैसे इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें पता है 1/, इसको 4 कर दीजिए, यानी 2 से गुणा कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से गुणा। इससे ये होगा कि हमारी जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली वैल्यू है वो हमें पता है, वो रख जाएगी। तो E बराबर हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में R। E का मान है हमारा 9 गुणा 10⁴ बराबर, ये हो जाएगा 9 गुणा 10⁹। 2 लैम्डा का मान चाहिए। R बीच की दूरी है 2 गुणा 10⁻²। यहाँ स्क्वायर नहीं है इसलिए आप स्क्वायर ना लगा दें गलती से। तो 2 से 2 ये कट जाएंगे हमारे यहाँ पर। बराबर में ये दिए गए हैं, ये 4 है यहाँ पर। तो ये वाला 9 इस वाले 9 से कट जाएगा। इधर बचेगा 10⁴, इधर बचेगा 10⁹ लैम्डा बटे 10⁻²। ये चीज़ ऊपर जब जाएगी 10⁻4 10⁻9 गुणा 10⁻, यहाँ 2 इंटू लैम्डा, तो हो जाएगा 10⁻4 बराबर 9 2 11 हो जाएंगे इंटू लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 10 बटा 10⁻4 बटा 10⁻11। फिर से ये ऊपर जब जाएगा तो 10⁻4 गुणा 10⁻−11। लैम्डा का मान हो जाएगा 10⁻, जब 11 से 4 जाएंगे तो 7 बचेंगे, -7 कूलम मीटर। कूलम मीटर, ये इसका आंसर यहाँ पर आ गया। इस तरीके से हम रैखिक आवेश घनत्व वाला क्वेश्चन जो है को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आप इनको लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं। हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन को लगा लीजिए, उसको लिख लीजिए पहले, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक समान रूप से आवेशित
2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए और दिया है एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो एक गोलीय चालक है, तो हमें गोलीय चालक पर आवेश निकालना पड़ेगा, कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये 3 है। ठीक है, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। 2 मीटर त्रिज्या वाले मतलब r बराबर 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय कोश के आवेश का पृष्ठ घनत्व 80 माइक्रो कूलाम। पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसको हम सिग्मा से लिखते हैं। अब है अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसमें हमने बोल दिया, उसने उस क्वेश्चन को आपने लिख लिया होगा। उसमें एक गोलीय चालक था, एक गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या r दी गई है और इस पर हमारा जो है एप्सिलॉन नॉट का मान दिया गया। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा दिया गया है। पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा 80 माइक्रो कूलाम मीटर स्क्वायर है। इसको हमने कूलाम में बदल दिया तो 10⁻6 से गुणा हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको दी गई है 5/5 का मान पूछा गया है। तो गोलीय चालक के लिए 5 होता है Q/ε0 और Q का मान 4πr² सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि कुल आवेश का मान जितना इसका क्षेत्रफल होगा और उसका पृष्ठ घनत्व होगा। क्षेत्रफल हमारा 4πr² और उसका घनत्व जो है पृष्ठ आवेश घनत्व वो सिग्मा हो जाएगा और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इन सब की वैल्यू रख देंगे तो गोलीय चालक का जो है वैद्युत फ्लक्स हमारा निकल आएगा। तो 4 तो ये रहे, पाई का मान 3.14, r की वैल्यू 2 दी गई है, 2 का स्क्वायर, और ये पृष्ठ आवेश घनत्व का मान ये दिया गया है 80 10⁻6, तो ये बटे में एप्सिलॉन नॉट का मान 1.85 10⁻12 ये हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी 3.14 की 4 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, 10⁻6 हो जाएंगे। ये वाले बच्चे हुए हैं 10⁻6 और ये 12 जो है ऊपर जाएंगे तो हमारे माइनस के प्लस के हो जाएंगे, बटे में 8.85 बचेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 2 के बाद दशमलव है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 गिनती हैं या पॉइंट के बाद 2 गिनती हैं, इसलिए पॉइंट हट जाएंगे यहाँ से और ये बचेगा। जब इनको जो है इसको इधर लिख दीजिए, 4 की 8 से गुणा करके ये लिख दीजिए, 8.85 नीचे लिखा है और 12 में से 6 बचेंगे। सिंप्लीफाई आप जब इसको करेंगे तो ये बनेगा 4.54 गुणा 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। ये वाला क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं, अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको वापस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं सबसे पहले तो हम इसके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट चैप्टर के हम देख लेते हैं। 4 ना हो पाए तो 3 चैप्टर के तो क्वेश्चन हो ही जाएं। तो इसका जो है अगला चैप्टर नंबर 3 है, जिसे बोलते हैं वैद्युत विभव। अब इसके क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को जो है लिखिए और उस क्वेश्चन का आंसर जो है निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणा 10⁻³ वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है। इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इसकी ऊर्जा में जो वृद्धि है वो जूल में तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में हमें ज्ञात करनी है। तो जूल में हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्ट में विभक्त किया जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो जो दिया गया है वो सारी चीज़ें लिख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर इसका ये पहला है,
इलेक्ट्रॉन जो है को त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है, जब उसको त्वरित किया जाता है तब उसे विभव दिया गया, तब उसे विभव B बराबर जो दिया गया है वो कितना है हमारा 15 गुणा 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, इतने वोल्ट से उसे त्वरित किया गया है। ठीक है, अब जैसे इसे त्वरित किया गया तो ये चलने लगेगा, तो उसकी जो है चलने से उसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी K निकालना है हमें। तो K बराबर होता है Q × B। तो यहाँ से K बराबर Q का मतलब है हमारा आवेश 1.6 गुणा 10⁻−19। यही इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो हमें सबको पता है कि Q बराबर 1.6 10⁻−19 होता है, और B का मान है 15 गुणा 10⁻³ जब यहाँ से K का मान निकालेंगे तो 16 और 15 की गुणा करेंगे, 1.6 गुणा 15 गुणा 10⁻19 से 3 जाएंगे तो 16 बचेंगे। तो K बराबर जब इनकी गुणा करेंगे आपस में तब ये निकल के आएगा हमारा 2.4 गुणा 10⁻−15, 2.4 गुणा 10⁻−15। ये आंसर आपका निकल के आएगा जब आप इसकी गुणा करोगे। सिंपल। त्वरित का मतलब है उसको धक्का दिया गया तब वो तेज़ी से दौड़ने लगा, तब उसको कितना वोल्ट का धक्का दिया गया वो ये लिखा हुआ है, जिससे इसकी गति ऊर्जा चेंज हो जाएगी। तो K का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो इसे तो ये तो पहला हो गया जिसमें कहा गया कि वृद्धि जूल में निकालिए। जूल में हमारा आंसर एक हमारा यहाँ पर आ गया है, जूल में। दूसरा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा का मान, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा का मान। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हम ऊर्जा को निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं करना है, जो K दिया गया है इसे 1.6 गुणा 10⁻−19 से भाग कर दो, जो भी K निकल के आया। तो 2.4 गुणा 10⁻−15 बटे 1.6 गुणा 10⁻−19। जब आप इसको हल करेंगे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो कैपिटल E बराबर हो जाएगा 24/16 गुणा 10⁻−15 गुणा 10⁻19 हो जाएगा। तो जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने पे आपका आंसर बनेगा 15 गुणा 10⁻3, 15 गुणा 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पर से निकल के आएगा। ये क्वेश्चन हमारा पहला यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन 600 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। मतलब उसे 500 वोल्ट विभव से उसको धक्का दिया जाता है। ठीक है, तो वो कितना और वेग जो है उसमें हो जाएगा, कितनी तेज़ी उसमें हो जाएगी, उसकी चाल कितनी बढ़ जाएगी, वो हमें निकाल लेनी है। इलेक्ट्रॉन था, उसे धक्का दे दिया गया, धक्का देने से वो चलने लगा। त्वरित का मतलब धक्का दिया गया है, उसको बढ़ाया गया उसका वेग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 600 वोल्ट का है, तो यहाँ पर विभव जो दिया गया है उसका B बराबर 600 वोल्ट का दिया गया है धक्का। ठीक है, 600 वोल्ट का। उसके बाद इसमें दिया गया है इतनी, मतलब B पूछा गया है, वेग। ठीक है, वेग जो है उसका कितना होगा, उसकी चाल हमारी कितनी बदल जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी एक तरीके से, जब विभव दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगेगा, गतिज ऊर्जा यानी हमें पता है कि K बराबर क्या होता है 1/2 mv²। तो K को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लो, K बराबर E × B और 1/2 mv²। तो आपको पता है K बराबर Q × B होता है, और यहाँ पर Q जो है वो E का काम करेगा। तो यहाँ पर से आप सीधा यही लिख लीजिए, या तो Q × B, K बराबर Q × B होता है। अब हमें ये B निकालना है, ये B² निकालना है। तो 2 को इधर ले जाओ तो 2QB, और बटे में ये m नीचे आ जाएगा, m और B² हो जाएगा। अब इसकी आप वैल्यू रख दीजिए 2, Q का मान 1.6 10⁻−19 और B का मान है आपका 600। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.0 गुणा 10⁻31 होता है। ये हमें सबको मालूम है। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखो किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ये वाला पॉइंट जो है इस वाले पॉइंट से हट जाएगा,
और यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएंगे, तो ये 1200 गुणा 16/90 गुणा 10⁻−19, और ये ऊपर जब जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 31, और यहाँ पर ये 90 लिखा है, 1 0 से कट जाएगा, तो यहाँ से b² की वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ पे लगा देते हैं इधर साइड में। b² बराबर हो जाएगा 120 गुणा 16/9, और 10 की पावर जब 31 में से 19 जाएंगे, ये 2 बचेंगे और एक 12 बचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर से हम 12 लिख देंगे। अब b को इसके अंदर जब ले जाएंगे तो ये पूरे पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 120 गुणा 16/9 गुणा 10 की पावर 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, और गुणा में 120 गुणा, यहाँ जो है b बराबर क्या हो जाएगा 16 है, तो 16 का 4 बाहर आएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, और ये पावर लगी ये आधी हो जाएगी, यहाँ पे 6 बचेगी, अंडर रूट में 120 बचेगा। तो 120 का वर्गमूल आप निकालें, और क्या करना है b बराबर 4, इसको थोड़ा हल कर सकते हैं, 4 3 12, 4 गुणा 3, ठीक है, 4 3 12, तो 120 हो जाएंगे, 4 का वर्गमूल 2 बाहर, तो 30 हो जाएंगे, 10 3 30, ये भी नहीं बनेगा तो खाली अंडर रूट 3 बनेगा, यानी 2 ही आ जाएगा, ठीक है, 2 अंडर रूट 3। इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 30 गुणा 10 की पावर 6, और बटे में हमारे 3 है, तो b बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8/3 अंडर रूट 30 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, क्वेश्चन दूसरे का। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो रहा है। यहाँ पर इसका आंसर हमारा इतना आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहे हैं एक गेंद जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है तथा जिस पर 10 की पावर -8 कूलाम आवेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है। यदि पहले बिंदु का विभव 600 वोल्ट हो तथा दूसरे बिंदु का विभव 0 हो तथा दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो, तो पहले बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा। क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको किस तरीके से लगाया जा सकता है। इसको यहाँ पर से मिटा दें। तो एक गेंद जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम तथा जिस पर एक इतना आवेश है, तो पहले हमें पहली जो गेंद है तो उसको यमन बराबर दिया है 1 ग्राम, ठीक, 1 ग्राम दिया गया है, और जिस पर इतना कूलाम आवेश है यानी Q1 बराबर है 10 की पावर -8 कूलाम, -8 कूलाम आवेश है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है। यदि पहले बिंदु पर विभव 600 है, तो यहाँ पर B1 बराबर दिया है विभव 600 वोल्ट, और दूसरे बिंदु पर विभव जो है वो 0 है, तो ये B2 बराबर 0 है, ठीक है। दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, तो दूसरे बिंदु पर वेग जो दिया है B2, B1 तो दिया ही नहीं गया है, दूसरे बिंदु पर वेग B2 दिया गया है, कितना है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ये दिया गया है। तो पहले बिंदु पर जो है वेग ज्ञात करो, ये निकालना है। एक गेंद है, इस बिंदु पर है, ए पर चल रही है, द्रव्यमान m बराबर 1 ग्राम, ठीक है, आवेश इस पर कितना है 10 की पावर माइनस है। दूसरे बिंदु पर जाकर पहुंचती है, दूसरे बिंदु पर जब पहुंची तब इसका वेग जो B2 है वो है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से जब चलना चालू किया B1 इसका अता पता नहीं क्या है। यहाँ पर जो विभव है उसका वो 600 वोल्ट है, और जैसे यहाँ पर पहुँचती है तो उसका विभव जो है वो 0 हो जाता है। तो कहानी ये है कि B1 का मान हमें निकालना है।
तो गति देखिए, गति में परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर वेग v1 से v2 हो गया है। तो गति में अगर परिवर्तन हुआ है तो उसकी ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा गति में परिवर्तन बराबर ऊर्जा में परिवर्तन। ये हमें जो है लॉजिक लेके चलना होगा। तो गति कैसे निकलेगी? गति का फार्मूला होता है 1/2 m1v1²। ठीक है। अब गेंद जो है हमारी एक ही गेंद है, तो इसलिए यहाँ पर m1 का इशू नहीं होगा, खाली m रहेगा। अब ये समझ रहे थे, दो गेंदें हैं, एक ही गेंद है, तो यहाँ पर 1/2 m v2² बराबर ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो k1 - k2 लिखा जाएगा। यहाँ पर मान लो k1 ऊर्जा है, उसके बाद यहाँ पर ऊर्जा k2 हो जाती है। तो यहाँ से देखिए जो चीज़ कामन है वो निकाल लो, 1/2 m कामन निकल रहा है, v1² - v2² बनेगा। k का मान होता है हमारा q × v - q × v। देखो यहाँ पर आवेश वही रहेगा, एक ही गेंद है तो q का मान वही रहेगा, लेकिन ये 1 और ये v2 अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर v1 है और यहाँ पर v2। आवेश हमारा जो है वो q एक जैसा ही है, क्योंकि एक ही गेंद है, इसलिए आवेश हमारा यहाँ पर बदलेगा नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो 1/2 m का मान हमें पता है 1 ग्राम दिया गया है। अब 1 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज कर लीजिए। तो किससे गुणा करी जाएगी? 10⁻³ से गुणा करी जाएगी, तो ये किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 1/2 गुणा 10⁻³ v1 का मान ही तुम्हें निकालना है और v2 का मान आपको दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, 20 सेंटीमीटर, 20 गुणा 10⁻² से गुणा करो तो ये मीटर प्रति सेकंड ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो ये v2 है हमारा 20, ये तो सिंपल था, -2 बराबर क्यों, यहाँ पर कॉमन है, बाहर निकाल दो तो v1 - v2 बचेगा अंदर। 10⁻³ ये रहा, बटे में 2 ये है। v1 का मान चाहिए तो 20 गुणा 10⁻² ये रहेगा बराबर में। क्यों क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना, नहीं गेंद है ना, गेंद। इस पे आवेश कितना है? आवेश 10⁻8 है। v1 का मान हमारा 600 दिया गया है और लास्ट में v2 का मान 0 है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कैलकुलेशन में हम कितना निकाल पाते हैं, कहाँ तक आएगा ये। देखो करना क्या है, ये बराबर में यहाँ पर गुणा में दिए गए हैं तो इनको आपस में काट सकते हैं। 8 से 3 चले जाएंगे, 3 से 8 कट जाएंगे, 1/2 यहाँ बचेगा। 1/2 v1² 20 गुणा 10⁻² बराबर में जो 8 से 3 चले जाएंगे तो 5 बचेंगे, 10⁻5 और यहाँ 6 से 0 जाएंगे तो ये 600 ही बचेंगे। ठीक है। अब ये 2 बटे में उधर ले जाइए गुणा में, तो v1² माइनस के 20 गुणा 10⁻² बराबर ये 2 उधर चले जाएंगे तो 6 दूनी हमारे 1200 हो जाएंगे, 10⁻5 हो जाएगा। इसको उधर लेके जाएंगे तो ये v1² बराबर हो जाएगा 12, ये 12 लिखे हुए हैं, कुछ नहीं करना, चलो लिख ही लीजिए एक बार, -5। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 20 गुणा 10⁻²। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 गुणा 10⁻², क्योंकि ये 100 लिखे हुए हैं गुणा में। ठीक है। और गुणा में 10⁻5 प्लस 20 गुणा 10⁻²। अब बचा हुआ कैलकुलेशन है हम ऊपर कर देते हैं, आप इसको ऊपर से देख लीजिए। ठीक है। तो बची हुई कैलकुलेशन को हम करते हैं, देखते हैं कितना आता है हमारा। तो ये बनेगा v1² बराबर 12 गुणा, यहाँ पर 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, -3 प्लस 20 गुणा 10⁻² हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये समान पावरें कर लें तो थोड़ा सही रहेगा। तो क्या करें, यहाँ पर v1² है। ठीक। अब यहाँ पर 12 गुणा 10⁻³ लिखा रहने दीजिए और यहाँ पर एक काम करो, 10 से ऊपर गुणा करो, 10 से नीचे गुणा कर दो।
जिससे होगा क्या, 12 गुणा 10 की पावर -3 ये है, ये 10 की इससे गुणा हो जाएगी, ये 200 हो जाएगा, और 10 की पावर -2 बटे में 10 की पावर 1 नीचे बचेगा। हम यहाँ पर 10 की पावर -2 बटा 10 बचा है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो -2, तो ये यहाँ पर पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 10 की पावर -3 बचेगा, मतलब इसको हम 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। तो हम इसको जो है इस तरीके से लिखेंगे, b1² बराबर 12 गुणा 10 की पावर -3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 200 गुणा 10 की पावर -3। हल करेंगे, हल करके हमारा कितना आएगा, ये उतार लिया होगा आपने। जब हल करके लेके आएंगे तो उसको हम कितना लिखेंगे, b1² बराबर 10 की पावर 3 माइनस के कॉमन निकल आएगा, 12 प्लस 200 बचेगा, तो b1² बराबर हो जाएगा 12 212 गुणा 10 की पावर -3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, b1² बराबर 212.0 लगा दीजिए यहाँ पे, और गुणा 10 की पावर -3। तो यहाँ से b1² बराबर इस पॉइंट को इधर ले आइए, यानी 21.2 करेंगे तो एक गिनती यहाँ से कम हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, b1 को इस पे अंडर रूट चढ़ा देंगे, 21.20 गुणा 10 की पावर -2 हो जाएगा, तो b1 बराबर हो जाएगा 21.20, और ये एक वर्गमूल से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारा, इसको हम इसके नीचे बटे में लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए, बटे में 10 की पावर 2 इस तरीके से, जिससे क्या होगा, b1 बराबर अंडर रूट 21.20 बटे में ये अंडर रूट इससे ख़त्म हो जाएगा और खाली 10 बचेगा। इतना मीटर प्रति सेकेंड वेग हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। आप इसका वर्गमूल निकाल के 10 से भाग कर लो, आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन जो है अगला कंप्लीट हुआ है। कैलकुलेशन आपने देखी किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो क्लास से 12th की फिजिक्स में पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर के हमने कुछ क्वेश्चन कराए हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको सीखने हैं, इनको बार बार रिवाइज करिए, इनसे संबंधित छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन आसानी से लग सकते हैं, आप उनको लगाइए। अब इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।